स्वागत है दोस्तों आज का हमारी न्यू हॉरर स्टोरी में। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा हॉरर और हॉन्टेड और खौफनाक होने वाली है। और स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम स्टोरी अपलोड करें वो आपको टाइम से मिल जाए। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोग हेडफोन जरूर लगा लेना, ताकि स्टोरी का मजा आप पूरी तरह ले पाओ। और अब ये स्टोरी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है मध्य भारत के घने जंगलों के बीच से एक छोटा सा गांव सोहनपुर। नक्शे में इस गांव का नाम मुश्किल से मिलता है, लेकिन डर की कहानियों में सोहनपुर का जिक्र दूर दूर तक था। और यह एक अजीब बात थी। सूरज ढलने से पहले यहाँ के लोग अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते थे और वहाँ पर बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत भी नहीं थी। और उस जगह पर कोई भी इंसान रात के अंधेरे में अकेले सफर नहीं करता था, क्योंकि इस जगह पर रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, वो अपने साथ कुछ और भी लाती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना और खौफनाक होता था। गांव से बाहर जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता है। और एक अजीब सी बात थी, उस पेड़ के पास हवा हमेशा ठंडी रहा करती थी, बहुत ही ज्यादा ठंडी। चाहे वहाँ पर गर्मी कितनी ज्यादा क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन उस पेड़ के पास हवा हमेशा ठंडी ही रहती थी। वहाँ के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहा करते थे, वह एक पेड़ नहीं है, वह एक कब्र है। लेकिन वहाँ पर कोई भी यह नहीं बताता था कि उस जगह पर किसे दफन किया गया था। आज से लगभग 3 साल पहले सोहनपुर में एक औरत आई थी। उसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं है। कुछ लोग उसे चंपा कहते थे और कुछ लोग उसे अनजानी कहा करते थे। और वो औरत, आप मानोगे नहीं, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। आंखें उसकी गहरी, बहुत बड़ी, और आवाज उसकी एकदम शांत। और वह औरत जंगल के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, जहाँ पर वह रहने लगी। और गाइस, शुरुआत में गाँव वालों को उससे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वहाँ पर मुसीबतें आने लगी। फसलें सूखने लगी, मवेशी मरने लगे, और उस गांव में अचानक से एक बच्चे की मौत भी हो गई। उस जगह पे डर ने जगह ले ली थी। और डर जब दिमाग पर हावी हो जाता है तो इंसान सच नहीं बल्कि बलि ढूंढता है। एक रात उस गांव में पंचायत बैठी, और बिना ही किसी सबूत, बिना ही किसी सवाल के, सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पे, और उसी औरत को उन लोगों ने मुसीबतों की जड़ मान लिया। और उस औरत ने बहुत ज्यादा रोया, और उसने कहा भी, मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया है। लेकिन किसी ने भी उस औरत की एक ना सुनी। उसे पीपल के पेड़ के पास उसी जंगल में ले जाया गया, और उस औरत को वहाँ पर आग लगाई गई। जलती आग में उस औरत की एक आखिरी चीख गूंजी, मैं निर्दोष हूँ, और अगर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मैं लौटूंगी और हर एक गुनहगार को मैं खुद सजा दूंगी। और उसी दिन के बाद उस गांव के अंदर सब कुछ बदल गया। लोगों ने गांव में रातों में औरतों की हंसी सुनी, और कभी किसी ने अपने दरवाजे पे चूड़ियों की आवाज सुनी। और उस गांव की सभी औरतों के सपनों में एक चेहरा आने लगा, लाल आंखें, खुले बाल और जली हुई त्वचा। सब लोग सोचने लगे कि यह औरत कौन है। अब वह औरत नहीं रही, बल्कि वह बन गई थी यक्षिणी। और अब कहानी आती है अर्जुन की। अर्जुन एक बहुत ही, यानी अपने वालों में बहुत ही बढ़िया बंदा था, शहर में रहा करता था, और वो इन सब चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करा करता था। अब ये मान लो एक पढ़ा लिखा बंदा था, और वो इन सब चीजों को अंधविश्वास माना करता था। और वो एक दिन अपने बीमार पिता से मिलने के लिए सोहनपुर आया, और गांव वालों ने उसे चेताया भी था, तुम कभी भी रात में जंगल वाला रास्ता भूल कर भी मत लेना। और गाइस, अर्जुन ने उस बात को बिल्कुल हंसी में ले लिया, और वो हंस के बोला कि यार कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, आप लोग कहाँ अभी भी इस अंधविश्वास में जी रहे हो। और एक रात अर्जुन को देर हो गई, और मजबूरी में उसे वही वाला रास्ता लेना पड़ा। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था, और जैसे ही अर्जुन उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरा, उसे वहां पर किसी के रोने की आवाज आई। सफेद साड़ी थी, झुका हुआ चेहरा था, और उस औरत ने धीरे से बोला, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो? अर्जुन वहां पर रुक गया, और वो थोड़ा सोच में भी पड़ा कि यार इतनी रात को सफेद साड़ी में ये औरत यहाँ पर कर क्या रही है, और वो भी बिल्कुल अकेले, क्योंकि उस टाइम पे लगभग 12 या 12:30 से ऊपर का टाइम हो रहा होगा। और यानी जंगल में कोई औरत, वो भी सफेद साड़ी में, यानी थोड़ा तो वो समझदार खुद भी होगा ही, उसे लगा तो होगा ही कि यार नहीं शायद कुछ और हो। बट वही ना, जो बंदा जिस पे बीतती है उसे ही पता होता, उसे लगा होगा कि शायद कि भाई ये औरत वही मजबूरी में कहीं फंस गई होगी, इस वजह से यहाँ पर खड़ी हुई है। और जैसे तैसे अर्जुन उसके साथ चला। वो डरा हुआ तो था, बट उसने सोचा चलो यार ऐसा तो कुछ होगा नहीं, शायद इसको सच में मजबूरी होगी, इसलिए यहाँ पर खड़ी हुई है। और अर्जुन उसके साथ चलने लगा, और थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन ने महसूस करा उस औरत के कदमों के चलने की आवाज उसे आ ही नहीं रही थी, क्योंकि गाइस वहां पर एकदम सन्नाटा था। और आप सोचो कि भाई 2 बंदे चल रहे हैं तो एक बंदे की तो आपको अपनी तो आएगी, लेकिन दूसरा बंदा जो आपके साथ में चल रहा है उसकी भी तो कदमों की आहट आपको आएगी। बट उस औरत के चलने की आवाज अर्जुन को आ ही नहीं रही थी, और उस औरत की परछाई नहीं है। और उस औरत के पास अर्जुन को एक अजीब सी ठंड लग रही थी। और तभी उस औरत ने अर्जुन से बोला, तुम सब लोगों ने मुझे जलाया था। और उसी समय अर्जुन का दिल बैठ गया, और अर्जुन उस समय बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। आप सोच सकते हो कोई भी औरत जिसको आप रास्ते में एक
एक तरह से आप सोचो कि किसी की सहायता कर रहे हो, उसे लेके जा रहे हो, और वो औरत एकदम से आपके साथ में ऐसी बात कह दे जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद भी ना करी हो, तो भाई आप सोच सकते हो कि भाई इस पे क्या बीत रही होगी। वो बहुत ही ज्यादा अर्जुन उस टाइम पे डर चुका था, और उस औरत ने अपना चेहरा एकदम से नहीं उठाया, उसने अपना चेहरा ना धीरे धीरे से अर्जुन के सामने उठाया, और वह चेहरा किसी भी इंसान का तो लग ही नहीं रहा था। वो चेहरा बिल्कुल जला हुआ और इतना भयानक जिसे देखकर आपकी चीख निकल जाए, और वो चेहरा बहुत ही ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था। वो उसी गुस्से से अर्जुन की तरफ देख रहा था, और उस औरत ने कहा कि मैं यक्षिणी हूँ और आज तो सिर्फ शुरुआत है। उस रात के बाद सोहनपुर गांव में लोगों का मरना शुरू हो गया। हर एक इंसान जो उस समय उस पंचायत में मौजूद था, एक एक कर या तो कोई नदी में मरा हुआ मिला या फिर कोई जंगल से गायब हो गया, और गांव वाले सभी समझ चुके थे कि वो यक्षिणी अपना बदला पूरा कर रही है। और तभी उन सभी गांव वाले ने मिलकर सोचा कि इस गांव में एक तांत्रिक को बुलाया जाए, और वहां पर एक तांत्रिक को बुलाया भी गया। और वो तांत्रिक भी बहुत ज्यादा वहां पर आके ये मान लो कि डर चुका था। उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, और उसने सिर्फ यही बोला कि इस यक्षिणी को अब रोका नहीं जा सकता जब तक कि उसका अधूरा सच सबके सामने ना आ जाए। और ये सच यह था कि वो औरत बिल्कुल निर्दोष थी, और तब तक ना उस यक्षिणी ने गांव के एक एक आदमी को मार दिया था। जो भी आप लगाओ, जो भी उस पंचायत के अंदर मौजूद था, उसने हर एक व्यक्ति से अपना बदला लगभग पूरा ही ले लिया था। बट उस गाँव के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति बचा था जो जिंदा था, और उस तांत्रिक ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और तुम ही अब यह सब चीजें रोक सकते हो। और उसने पंचायत के आखिरी जिंदा बचे सदस्य को उसी पीपल के पेड़ के पास भेजा। और वो आदमी उस टाइम में बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि भाई इसने सबको तो मार दिया है, यानी इतने सारे लोगों को उसने मार दिया, तो सिर्फ मुझे ही क्यों वो छोड़ेगी। और भाई कोई भी उस समय घबराया हो सकता है, किसी की भी हालत खराब हो जाए। सोच लो कि भाई उसने 50 लोगों को तो निपटा दिया, और सिर्फ इस तांत्रिक, जो वो भी तांत्रिक बेचारा उस टाइम में डरा हुआ था, उसने ही बताया कि भाई तू जा और ये कार्य कर तो वो रुकेगी। बट वो बंदा भी बहुत पछता रहा था कि यार जो भी हमने करा, क्योंकि उसे भी पता लग गया था कि हमने एक गलत इंसान को मार दिया है, तो उसकी आंखों में पछतावा भी था। वो उस पछतावे के साथ उस पीपल के पेड़ के पास गया। उसके दिल में बहुत ही ज्यादा डर था, लेकिन आंखों में उसकी पछतावा भी था। और तभी उस जगह पर हवा मानो रुक सी गई हो। जैसे वो पीपल के पास पहुंचा, यानी आप सोचो एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, हवा तो वहाँ पर पता लगती है ना कितनी तेज चल रही है, रुक रही है, यानी हर सनसनाहट पता लगती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा, वहां पर एकदम से सन्नाटा सा हो गया, एकदम जैसे पत्ता भी ना रहा हो वैसा सन्नाटा। और थोड़ी ही देर बाद उसके पास एक आवाज आती है, अब बहुत देर हो चुकी। और ये आवाज के बाद वो बंदा डर के मारे वहां से भाग जाता है। यानी आप सोचो लोग खड़े हैं, हवा रुक गई है, और उसके कानों में एक आवाज आई है कि भाई अब तो तुमने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और अगले ही दिन जब वो गांव के लोग, बाकी जो बचे लोग थे, ऑलमोस्ट उसने बड़े बड़े जो भी लोग थे पंचायत में जो बड़े थे, उनको तो उसने निपटा ही दिया था, मार ही दिया था। एक ही बंदा बचा था, गायब हो गए थे लोग, नदियों में नहाने गए, वहां से गायब हो गए। तो किसी तरह नेक्स्ट डे जब होता है और वो बंदे उस पीपल के पेड़ के पास वापस जाके देखते हैं, तो आप सोच नहीं सकते वहां पर क्या दृश्य उन्हें देखने को मिलता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पंचायतों की लाशें पड़ी हुई थी, सड़ी गली लाशें, और सारी लाशें उस पीपल के पेड़ के पास ही थी। यानी उसने मारा उन्हें कहीं पर भी, एट द एंड जहाँ पर उसे मारा गया वो यक्षिणी उनको वहीं पर लेके आई, और वही पीपल का पेड़ उनकी मौत की वजह बना। और गाइस उस गांव के अंदर आज भी लोग डर के ही साए में जी रहे हैं, क्योंकि आखिर वंशज तो वो उसी के हैं। भाई पंचायत के लोग तो खत्म हो गए, लेकिन वंश तो अभी भी चल ही रहा है। तो आज भी वहाँ के लोग डर के साए में ही जीते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग आज भी कहा करते हैं वो यक्षिणी वो कहीं पे भी गई नहीं है, वो आज भी इसी गांव के आसपास रहती है, और वह सिर्फ सो रही है। और अगर फिर से हमने किसी निर्दोष के साथ कुछ ऐसा वैसा किया, तो वह यक्षिणी वापस आएगी और उस इंसान का भी वह बदला लेगी। सो आज की जो स्टोरी है वो यहीं पर गाइस खत्म होती है। और आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप न्यू हैं हमारे इस चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम अच्छी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपको टाइम पे मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।